सभी छात्र एवं छात्राएं इस वीडियो से पहले जुड़ जाएं। इस वीडियो में जुड़ने का जो मकसद है, 10वां का जो ये हिंदी है ना, हिंदी का हम लिए हैं दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है विष के दांत। ये कहानी है विष के दांत। इससे पहले बताए थे श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये पहला चैप्टर है। आज जो लिया है ना ये चैप्टर विष के दांत, ये कहानी आप लोगों के बीच बताने के लिए जाएंगे। ये कहानी देखिए, आप लोग हम पहले वीडियो में भी बता दिए थे, दो आलसी जो था, मतलब उस कहानी में भी बताए थे। आप लोग कहानी का बहुत बड़े शौकीन है, जो भी पढ़ाई क्षेत्र में है ना, उसको कहानी सुनना बहुत ज्यादा पसंद रहता है, ठीक ना। इसीलिए दूसरा चैप्टर आज फिर से लिए हैं 10वां का, जिसका नाम है विष के दांत। और इनके लेखक, ये तो कहानी हो गई, तो सबसे पहले जान लीजिए विष के दांत। अरे दांत को विष मतलब दांत कैसे होगा विष का? विष मतलब होता है जहर, तो विष का तो हो नहीं सकता है दांत। तो ये कहां पे सुनने के लिए मिलता है? कहानी में। इसीलिए विष के दांत को क्या बताया गया है? कहानी है ये। और इसके लेखक हो गए नलिन विलोचन शर्मा जी। नलिन विलोचन शर्मा जी जो कि बहुत ही मतलब अच्छे लेखक हैं। और चलिए अब इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग जहां से ऑनलाइन क्लास ये देख रहे हैं, यूट्यूब से देख रहे हैं, तो इसको पहले सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। अगर फेसबुक से देख रहे हैं तो उसको फॉलो कर लीजिए, इंस्टा से देख रहे हैं उसको भी फॉलो कर लीजिए, ताकि ऐसे ऐसे ही वीडियो आप लोगों के बीच लाते रहेंगे, ठीक ना। आप लोग का स्नेह और प्यार इसी तरीका से बना रहेगा ना, इस प्रकार का वीडियो बार बार लाते रहेंगे। और हमारा प्रयास है कि जो भी बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं ना, तो उसको वीडियो के माध्यम से भी पढ़ाने का काम करते हैं, ठीक। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। देखिए नलिन विलोचन शर्मा जी जो द्वारा लिखा गया है विष के दांत, इसमें पहले हम बताते हैं प्रमुख पात्र को जानना बहुत जरूरी होता है। प्रमुख पात्र में देख लीजिए सेन साहब है, इसका परिवार पहले देख लीजिए। एक अमीर परिवार है, एक गरीब परिवार है। पहले परिवार को जान लीजिए। ये लड़ाई है बच्चे का। बच्चे में आप लोग भी लड़ते होंगे, लट्टू नचाने के लिए, गुल्ली खेलने के लिए, तो पत्ती खेलने के लिए, आप लोग क्या क्या खेलते हैं, सब चीज खेलने के लिए लड़ाई करते हैं। और ये प्रत्येक दिन का कहानी है, लड़ाई होते रहता है बच्चे में। तो देखिए यही कहानी है। एक परिवार है अमीर, एक परिवार है गरीब। तो चलिए जान लेते हैं पहले प्रमुख पात्र के रूप में अमीर परिवार के जो मतलब हैं उसको जान लेते हैं। सेन साहब है सबसे पहले, ये नाम से ही पता चल गया सेन साहब। देखिए कितना पावरफुल आदमी है। सेन साहिबा उसकी पत्नी, नाम तो उसका पत्नी का जिक्र नहीं किया है इस कहानी में, लेकिन हम कर रहे हैं, नाम लेते हैं सेन साहिबा। उसके बाद सुनिए, इसको 5 पुत्री है, ठीक, 5 बेटी है इसको। किसको? सेन साहब को। और बुढ़ापे में एक तो बेटा पैदा हुआ है जिसका नाम है कासू, या उपनाम देते हैं खोखा। इसको प्यार से खोखा कहते हैं, लेकिन इसका ओरिजिनल नाम जो है, क्या नाम है? कासू नाम है। और जानते हैं जब सेन साहब है तो आप लोग जानते हैं उसको चरचका तो रहबे करेगा। चरचका है, उस चरचका कौन रंग का है? ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, कौन सा कलर का 4 चक्का है सेन साहब के पास? काला कलर का। कौन सा कलर का? काला कलर का। काला कलर जो चरचका है कितने रुपया में खरीदा है? तो समझ लीजिए कितने रुपया में? 7,500 यानी कि 7500 रुपया में खरीदा है, ठीक ना, उस चरचका को। और उस चरचका का नाम भी पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में, एस्ट्रीमल इंड। देखिए उस चरचका का नाम है एस्ट्रीमल इंड। और वे चरचका जानते हैं सेन साहब का आन बान शान है, ठीक ना। अगर सेन साहब के गाड़ी को अगर कोई छू दिया, टच कर दिया, तो समझ लीजिए कि सेन साहब उस पर टूट पड़ते हैं, मतलब बहुत बात बोलते हैं, ठीक ना, और गुस्सा जाते हैं सेन साहब। ऐसा कहानी है। ये है अमीर परिवार का। अब गरीब परिवार से आपको मुलाकात कराते हैं। गिरधर लाल है जो कि सेन साहब के यहाँ काम करते हैं। तो कौन चीज के लिए काम करते हैं? तो आप लोग जानते हैं, किरानी नहीं जानते हैं, लिखा पढ़ी का काम करते रहता है, ठीक ना, किरानी टाइप का आदमी है, ठीक ना। सेन साहब के ऑफिस में ये लिखने पढ़ने वाला काम करता है। और देखिए उसकी पत्नी भी है, मतलब गिरधर लाल की, और मदन। ये है हीरो, असली हीरो इस कहानी का। विष के दांत की कहानी का असली हीरो कौन है? मदन है, जो कि मदन एक गरीब का बेटा है। देखिए अब यहाँ से मतलब देखिए ये कहानी कैसे चालू होता है। आई मदन से लड़ाई हो जाता है कासू से, ठीक ना। ये कहानी में बताएंगे, विस्तार से बताएंगे, तो आप लोग ध्यान से सुनिए, ठीक ना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होता है, सेन साहब का मोटर कार लगा हुआ है, वही जो बोले थे मोटर कार एस्ट्रीमल इंड, ठीक ना, जो 7500 रुपया में सेन साहब खरीदे थे, वे लगा हुआ है। और देखिए ये जो है मदन अपने पिताजी से मिलने आते हैं, जो कि मतलब
सेन साहब के ऑफिस में काम कर रहे हैं, जिसका नाम बताएं हम, गिरधर लाल। ये सेन साहब के ऑफिस में काम कर रहे हैं और मदन अपने पिताजी से मिलने के लिए आते हैं। और मिलने के क्रम में, इसी क्रम में देखिए वे जो गाड़ी देखते हैं ना, नया गाड़ी पूरा चकाचक है, बाप रे पूरा चकाचक किया है, ठीक ना, पूरा फ्रेश है गाड़ी उसका। कार जो है ट्रिमोलिन पूरा चकाचक कर रहा है, ठीक ना। तो ये जो बच्चा है तो क्या करेगा बच्चा? बच्चा होता है बंदर, आप लोग जानते हैं बच्चा बंदर होता है। अगर वे जो गाड़ी को देखा ना चार चक्का को, उसके पास ये मदन जो है ना सट गया और सट करके देखने लगा अपना चेहरा, ठीक ना। उस मतलब ऐसा गाड़ी था ना, हम ये कहना भूल गए, सेन साहब का ऐसा कार था उसमें आदमी अपना चेहरा देख सकता था। ऐसा कार मतलब इतनी चमचमा रही थी उसका कार, इतना चमक दमक वाला कार था उसका, ठीक ना। सब आदमी अपना चेहरा देख सकता था। तो मदन वो लड़का था, वे गया वहां पे और देखा कि चार चक्का में जो अपना चेहरा देखने लगा, तो उधर से ड्राइवर देख गया। कौन देख गया? ड्राइवर देख गया। ड्राइवर देखिए, ड्राइवर जो होता है किसी का जानते हैं, ड्राइवर बोला इसको और मदन को दो चार झापट भी मतलब झपराया उसको, दो चार झापट खींच दिया उसको, ठीक ना। किसको? मदन को। मदन मात्र 5 या 6 साल का लड़का है, देखिए 5 या 6 साल का लड़का है मदन। अब मदन क्या करता है, देखिए मदन क्या करता है, ड्राइवर का कॉलर पकड़ने का कोशिश करता है, ड्राइवर को गाली वगैरह बक देता है और ईटा उठा लेता है। ईट, जिसको ईट कहते हैं, ईटा, ईटा पत्थर उठा करके ड्राइवर को मारने का प्रयास करता है। इसी क्रम में सेन साहब मतलब ये लड़ाई जो हो रहा है बच्चे और मतलब ड्राइवर के साथ, सेन साहब वहां से देख लेता है। कहां से? अपने रूम से देख लेता है और बाहर आता है। और बाहर आने के क्रम में उसका पत्नी जो है सेन साहिबा, वे भी उसके साथ आते हैं। आते ही सेन साहिबा बोलती है, देखते हैं कितना मन भरा हुआ है, गिरधर लाल का बेटा है, देखते हैं कितना मन भरा हुआ है। यही सब आदमी आगे चल करके चोर डकैत लुच्चा लफंगा बनता है। सेन साहिबा बोली सेन साहब से किसके बारे में? मदन के बारे में, ठीक। और देखिए मदन कुछ नहीं किया था, उस कार को सिर्फ देख रहा था। तो ड्राइवर, तो सेन साहब बोला अरे इधर आओ, तो इसको बुलाया मदन को। तो मदन को बोला क्या मतलब क्या कर रहा था तुमने? तो कहा कि हम मतलब कुछ नहीं कर रहे थे, हम आपके कार को सिर्फ देख रहे थे। कल के मतलब ठीक है, इसके पिताजी को बुला। तो गिरधर लाल को बुलाया, गिरधर लाल आया वहां पे, तो बोला हाँ सर साहब बोलिए क्या बात है? कहा ये तुम्हारा ही बेटा है? कहा ये हमारा ही बेटा है। तो कहा कि जब तुम्हारा बेटा है इसको कार में काहे दिया सर, मतलब सटने के लिए काहे बोला कार मतलब इसको ऐसे कार को देखो कैसे कैसे कर रहा था ये, ठीक ना, स्क्रैच कर रहा था कार को, ये स्क्रैच वगैरह कुछ नहीं कर रहा था। तो कहा समझा लो अपने बेटे को। सेन साहब बोले कि अपने बेटे को समझा लो, आइंदा ऐसा काम जिंदगी में दोबारा नहीं करे। ये हमारा कार जो लगा हुआ है उसको छूने का हिम्मत किसी को नहीं है। और तुम्हारा बेटा उसमें आकर के स्क्रैच कर रहा था, स्क्रैच नहीं कर रहा था, सिर्फ चेहरा देख रहा था। चलिए बात यही से खत्म हो जाती है, ठीक ना। गिरधर लाल आकर के, अब बात खत्म नहीं हुआ है, गिरधर लाल आकर के देखिए ये पार्ट खत्म हुआ है। अब अगला पार्ट बताते हैं। ये जो लड़ाई करते हैं, कौन लड़ाई कर रहा है? मदन जो लड़ाई किए थे ड्राइवर से, जिसके चलते गिरधर लाल को सेन साहब से मतलब बात सुनने को मिली, ठीक ना। अब देखिए बात जो सुनने को मिली, तो गिरधर लाल आते हैं घर और मदन आता है घर। ये दोनों को, ये मदन को खूब पीटता है उस दिन। कौन पीटते हैं? गिरधर लाल मदन की पिटाई कर देते हैं कि तुमको कौन कहा था उसके मतलब सेन साहब के कार के पास जाने के लिए, ठीक ना। इसी के लिए पिटाई कर देता है, ठीक ना। तो पिटाई जो कर देता है तो ये उस दिन से मतलब ऐसे समझ लीजिए कि सेन साहब के मतलब यहां जाने का मतलब स्वप्न भी छोड़ देता है, ये नहीं जाता है वहां पे। अब देखिए शुरू होता है फिर से, ठीक ना। ये क्या करते हैं, अब दूसरा पार्ट में आ गए हैं। ये बच्चा सब नहीं जानते हैं आप लोग, गांव में लट्टू नचाता है। क्या नचाते रहता है? लट्टू, लट्टू नचाते देखता होगा। तो ये सब क्या करते हैं, गली टाइप का है गांव में, गली जैसा है बनाया हुआ है, गली में क्या करता है, लट्टू नचा रहा है सभी बच्चे मिल करके। लट्टू जो नचा रहा है उसमें मदन ही मतलब मदन ही लट्टू नचा रहा है, ऐसे समझ लो। अब मदन लट्टू नचाता है तो वहां पे आ जाता है यही कासू। कौन आ जाता है? कासू, जो कि अमीर का बेटा है, जिसका उपनाम क्या है? खोखा है। सबसे पहले जान लो खोखा उपनाम। ये बूढ़ा मतलब बुढ़ापा में एक ठो बेटा हुआ था जिसका नाम है कासू। और देखो ये क्या करता था, पहले इसका परिचय जान लो। ये क्या करता था, इसको 5 जो बहन थी ना, बोले ना सेन साहब को 5 पुत्री थी, ये सभी को मतलब मार पीट देता था। कौन? कासू। लेकिन कासू पे अगर कोई हाथ उठा ले तो सेन साहब उसका क्या कर देता था जानता है? बहुत मतलब गलत व्यवहार उसके साथ किया करता था, मारता था, पीटता था और बहुत ज्यादा उसको बोलता भी था। कौन था वे?
तो यही कासू है जो एकलौता बेटा है। आप लोग जानते हैं कोई भी एकलौता बेटा होता है ना, बहुत वे खच्चर रहते हैं, ठीक ना। तो ये सेन आमिर जो है ना, सेन साहब का कासू एकलौता बेटा है। और देखो बताते हैं सेन साहब के यहाँ एक मतलब बैकग्राउंड बताते हैं कुछ। सेन साहब के यहाँ कुछ मेहमान आए थे, तो उसमें मेहमान सब ऐसे करके समझो ना बात कर रहा था। तो बात क्या कर रहा था कि हम अपने बेटे को ये बनाएंगे, और कोई बोल रहा था हम अपने बेटे को डॉक्टर बनाएंगे, और कोई बोल रहा था अपने बेटे को मास्टर बनाएंगे। तो सेन साहब को जहां तक पूछा गया, कहा कि सर आपको भी तो एक ही बेटा है, बताइए ना मतलब कासू को क्या बनाना चाहते हैं। कहा कुछ नहीं बनाना चाहते हैं, ये इंजीनियर बनेगा। क्या बनेगा? इंजीनियर बनेगा। और देखिए कासू को पढ़ाने के लिए अलग से मास्टर को लाया था। कौन मास्टर को लाया था? लकड़ी खोदने वाला मास्टर को लाया था, ठीक ना, लकड़ी जो खोदता है। कहा इसको इंजीनियर वाला दिमाग दो, इसको लकड़ी खोट खाट मतलब ठोक ठाक करने वाले तो ऐसा मास्टर लाया था इसके लिए, ठीक ना। यही सब काम करते रहता था, ठीक ना। तो यही कासू का कहानी था। ये कासू ऐसे समझ लो ना अपवाद था। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि सेन साहब के जिंदगी में या परिवार में अपवाद कौन था? तो अपवाद कौन था? अपवाद कौन था? तो कासू था, यही खोखा जिसका नाम है, यही अपवाद था। और सुनो अपवाद इसीलिए था, जो भी नियम बनाया था ना सेन साहब, ये सबको तोड़ देता था, ठीक ना। तो ये जो मेहमान सब आए थे, सबका गाड़ी का क्या कर दिया था? ये कासू क्या कर दिया था? हवा खोल दिया था, सभी गाड़ी का हवा खोल दिया था। तो सभी आदमी जब बाहर आए कार से मतलब अपने घर जाने के लिए, तो देखा मतलब चक्का में मतलब चक्का के नीचे में देखा तो हवा नहीं है टायर में। तो बोला कौन खोला? तो पता लगाएगा, तो पता लगाया कि कासू खोला है ये। तो सेन साहब को मतलब अरे बड़ा अमीर आदमी का बेटा है तो उसको खोल दिया, तो खोल दिया। तो आया बताया सेन साहब को, देखिए आपका बेटा हमारे मतलब टायर का जो है ना हवा खोल दिया। तो कहा कि अच्छा ठीक है, ये चेक कर रहा था कि कितना हवा है टायर में। देखिए इंजीनियर का पहला कदम यही है, ये चेक कर रहा था कि टायर में हवा कितना पाया जाता है। देखिए समझा रहा है अपने बेटा को, मतलब डांट फटकार नहीं रहा है कि काहे उसका हवा खोल दिया, नहीं कि मतलब ये चेक कर रहा था, इंजीनियर बनना चाहता है। देखे तो इसी तरीका से चलिए इसी क्रम में लट्टू जो नचाते, चलिए फिर वहीं पे जाते हैं कहानी में। लट्टू नचाते रहता है मदन, ठीक ना, और उसका साथी समझो है लट्टू नचाते रहता है। तो ये यहाँ पे कासू मतलब कासू है ना, ये वहां पे आ जाता है और कहता है रे मदन हमको भी दो लट्टू नचाने के लिए, ठीक ना। तो मदन कहता है, मदन को तो गुस्सा पहले से उठा था क्योंकि उसका ड्राइवर सेन साहब का जो ड्राइवर था इसको पीट दिया था, ठीक ना, वही कार छूने के चक्कर में। तो कहा जब तुम्हारे पिताजी को इतना पावर है, हम तुम्हारे कार को छुए तो हमको पीट दिया, तो हमारा भी ये लट्टू है, हम भी नचाने नहीं देंगे लट्टू। किसको कह रहा है? कासू को कह रहा है। कौन कह रहा है? मदन कह रहा है कि हम लट्टू नहीं देंगे नचाने के लिए। नचाना है ना तो अपना खरीद लो, नचाओ तुम लट्टू, ठीक ना। इसी बीच अमीर का आदमी को इतना बर्दाश्त करता है। इसी बीच क्या किया कासू, इतना जो बात कहा ना मदन, कासू क्या क्या ऐसे करके कलर पकड़ा। किसका कलर पकड़ा? मदन का। कलर पकड़ करके एक झापट ऐसे करके जड़ दिया, ऐसे करके एक झापट मार दिया। किसको मार दिया? मदन को मार दिया। कौन मार दिया? कासू, ठीक ना। इसी क्रम में इस दोनों बच्चे में लड़ाई हो गई, मतलब युद्ध हो गया। कैसा युद्ध हो गया? कुत्ता का लड़ाई देखा है तुम लोग? झाँ 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 भाव 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 भाव, कुत्ता का जगह रहता है झाँ झाँ भाव भाव। इसी तरीका से लड़ाई, बच्चे का भी लड़ाई होता है। फुल लड़ाई हुआ, और लड़ाई होने के क्रम में देखो क्या होता है बाबू। मदन क्या करता है? खोखा का दो दांते झाड़ देता है। मदन क्या किया रे? खोखा का दो दांत क्या किया? झाड़ दिया कासू का। अब क्या किया? ये तो दांत झड़ेगा तो खून निकलवे ना करेगा मुंह से, अब ब्लड जा रहा है उसके मुंह से, और मुंह ऐसे करके पकड़ करके दौड़ते दौड़ते चला गया। कहा? सेन साहब के पास, कि देखिए पिताजी हमको मतलब दांत तोड़ दिया है। तो पता लगाया, फिर पता लगाया रे कौन है इस गांव में, कौन है जो हमारे बेटे पे हाथ उठा लिया रे। तो पता लगाया तो फिर उसी का बेटा का नाम आया। किसका बेटा का नाम आया? गिरधर लाल का जो बेटा था मदन। आज देखो कितना बड़ा सजा मिलने वाला है। तो बुलाया फिर से गिरधर लाल, ठीक ना। गिरधर लाल आया किसके सामने? सेन साहब के सामने। कहा कि लो आज से तुमको हम नौकरी से निकाल देते हैं। नौकरी से इसीलिए निकालते हैं, तुम्हारे बेटे के चलते तुमको नौकरी से निकाल रहे हैं। तुम्हारा बेटा देखो हमारा बेटा का क्या हश्र किया है, दो दांत तोड़ दिया है, इसीलिए तुमको नौकरी से निकाल रहे हैं। और क्या करता है गिरधर लाल को नौकरी से सेन साहब क्या करता है? निकाल भी देता है। कहता है आज से तुमको काम करने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ हमारे यहाँ, ठीक ना, जाओ तुम, निकाल देता है। और देखिए मदन तो आज
उस दिन तो सिर्फ गाड़ी में छुआ था तो मदन के पिताजी कितना मतलब मार मारा था, बहुत मार मारा था, ठीक ना। आज तो दांत तोड़ दिया है, आज कितना मार मारेगा। और उसके चलते नौकरी जा रहा है, नौकरी चला गया, जाएगा नहीं, नौकरी चला गया। किसका नौकरी चला गया था? गिरधर लाल जो ऑफिस में काम कर रहे थे सेन साहब के यहाँ, उसका नौकरी चला गया था इसी मदन के चक्कर में, ठीक। तो उस दिन भर दिन नजर नहीं आया, पूरा दिन नजर नहीं आया। कौन नजर नहीं आया? मदन, कि आज जाएंगे घर तो पिताजी क्या करेंगे? मारते मारते हमको देह से, शरीर से खाल उतार देगा। कौन मने मन सोच रहा है? मदन सोच रहा है। और जा करके देखिए मदन के जो पिताजी हैं गिरधर लाल और उसकी पत्नी, ये दोनों मतलब शाम हो जाता है तो ये दोनों सोते तो नहीं है, वैसे करके मतलब जग करके बात कर रहे हैं ये दोनों, ठीक ना। तो मदन आता है और बल्ब को सबसे पहले मतलब ऐसे करके मतलब बल्ब को बंद कर करके और खाना खाने के लिए रसोई घर में खाना खाने के लिए ऐसे शाम के वक्त धीरे धीरे चलता है। कौन धीरे धीरे चलता है? वही मदन। तो इसी बीच में क्या होता है, जब अंधेरा रहता है रसोई घर में, तो इसी बीच में उसका मतलब एक पैर जो है ना, पैर किससे टकरा जाता है? ऐसे समझ लो बरंडा पे, वैसे बरंडा जिसको कहते हैं, बरंडा के नीचे मतलब थाली या लोटा रहता है, उससे पैर टकरा जाता है। टकरा जाता है तो आवाज आती है, ठीक ना। आवाज आते ही, ठीक ना, गिरधर लाल और उसका पत्नी बल्ब को जला देते हैं। बल्ब को जलाते ही ये देखो मदन कैसे खड़ा है, मदन ऐसे खड़ा है, सिर झुकाए मदन काहे खड़ा है? क्योंकि सुबह में क्या किया था, मतलब कासू का, सेन साहब का जो पुत्र है, एकलौता पुत्र है, उसका दांत तोड़ दिया था, इसीलिए डर से वे खड़े हैं सिर झुका करके। लगता है इससे बहुत बड़ा अपराध हो गया, ठीक ना। तो देखिए तो मदन सिर झुका के खड़ा है। तो गिरधर लाल बोलता है, गिरधर लाल देखिए कुछ नहीं बोल रहा है, ठीक ना, गिरधर लाल कुछ नहीं बोल रहा है। और गिरधर लाल क्या करता है, अंत में आकर के उसे गोदी में उठा लेता है। किसको गोदी में उठा लेता है? मदन को गोदी में उठा लेता है और उसको चूमने लगता है। वाह बाबू वाह, कमाल कर दिया। क्या कहा कि कमाल कर दिया, तुमको यह मालूम नहीं था, तुम किसका दांत तोड़ दिया। अरे भाई तुम अपने हक के लिए अमीर रहे गरीब रहे, तुम तो किसी को नहीं मतलब तुमको डर नहीं हुआ कि इसके बेटे को मारेंगे तो हमारा हश्र क्या होगा, कुछ नहीं हुआ। तुम अपने हक के लिए लड़ाई किया है, कमाल कर दिया, ठीक ना। ऐसे बेटे पे हमको गर्व है। मदन तो आश्चर्य से अपने पिताजी का मुंह देख रहा है ऐसे करके, अरे क्या कर रहे हैं, ठीक ना। जो कि मारना चाहिए था, ठीक ना, उसको उल्टे मतलब शाबाशी दे रहा है। किसको? तो मदन को। कौन मदन को शाबाशी दे रहा है? गिरधर लाल, ठीक ना, जो कि मतलब मदन दांत तोड़ दिए थे कासू का, ठीक ना। यही से कहानी समाप्त हो जाती है। और समाप्त होने के क्रम में ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि अमीर और गरीब के लड़ाई में ज्यादातर कौन जीतता है? तो बताओ कौन जीतता है? अमीर आदमी जीतता है। गरीब आदमी बोलेगा झोपड़ी और महल वाले, कैसे करके सवाल है। झोपड़ी और महल वाले के बीच में लड़ाई होता है तो उसमें विजय किसकी होती है? तो आप लोगों का ऑप्शन में हो जाएगा अमीर, मतलब अमीरों की, मतलब महलों की, ठीक। तो महलों की का है? क्योंकि गरीब आदमी उसके सपोर्ट में आ जाते हैं। किसके? महल वाले के सपोर्ट में आ जाते हैं। का है? पैसा को देख करके, बोले ना पैसा जिसके कलयुग है, ये जिसके पास पैसा है ना वही है, वही है भगवान आजकल का, ठीक ना, वही है भगवान। उसी का आदमी सब बात मानेगा, ठीक ना, चाहे उसका गलती रहे कुछ रहे, उसी का बात सब मानेगा, ठीक ना। तो पैसा जिसके पास है ना वही है धरती, ऐसे समझ लो धरती पर लगाया गया कि वही भगवान है, ठीक ना। तो इसीलिए महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में किसका अक्सर जीत होता है? तो महलों की। झोपड़ी वाले नहीं जीते हैं क्योंकि गरीब आदमी उसी के सपोर्ट में चले जाते हैं, ठीक ना। तो कहानी यही था। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिला तुम लोग को, ठीक ना। इस कहानी का मूल उद्देश्य यही था, ठीक ना, कि देखिए अमीर और गरीब बच्चा कैसे आपस में झगड़ते हैं, ठीक ना। ऐसे झगड़ा नहीं करना है, ठीक ना, और अच्छा से रहना है, शांति पूर्वक रहना है, सभी को पढ़ाई लिखाई करना है, ठीक ना। कहीं भी लड़ाई हो उससे, लड़ाई झगड़ से मतलब दूर रहना है सभी विद्यार्थी को, ठीक ना। कहीं लड़ाई करने की कोई आवश्यकता है। तो बस यही बात बताना चाहते हैं, ठीक ना। अब मिलेंगे अगले वीडियो में अगले कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।